वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स डायरेक्शन कोसाइंस। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। हम देखेंगे कोई एक वेक्टर है, उसके थ्री डायमेंशनल में उसके कंपोनेंट जो कि ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जो तीन कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, उनके हम रिजोल्यूशन देखेंगे। तो हमने मान लिया ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड थ्री नॉन कोप्लेनर लाइंस हैं और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। हमने मान लिया वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए। वेक्टर ओ ए का जो कंपोनेंट है वो है एक ओ एक्स, एक है ओ वाई और एक है ओ जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो वेक्टर ओ एक्स इक्वल टू ए एक्स और वेक्टर ओ ए वाई इक्वल टू ए वाई। ये जो लाइन के फॉर्म में ये जो लाइन है, इस लाइन को वेक्टर कहते हैं। वेक्टर दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो उसको हम डार्क लिखते हैं तब भी वेक्टर होता है, और एक हम ऐसे लाइन खींच देते हैं, इसको भी वेक्टर ए पढ़ा जाएगा, और इस तरह से एरो का साइन बना देते हैं तब भी वेक्टर ए पढ़ा जाता है। तो वेक्टर ओ ए बाई इक्वल टू वेक्टर ए बाई, वेक्टर ओ ए जेड इक्वल टू ये हो जाएगा वेक्टर ए जेड। अब आई जे के जो है एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर है। अब हम देखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का जो रिजोल्यूशन है, वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ओ ए एक्स प्लस वेक्टर ए एक्स ए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ओ एक्स का डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, तो जब इसमें हम ट्रेंगल रूल लगाएंगे तो वेक्टर ओ ए जो है ये रिजल्टेंट हो जाएगा, और इसको लिखेंगे ओ ए एक्स प्लस ए एक्स ए। ये दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन पे है तो प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से वेक्टर ओ ए एक्स और जो ए एक्स ए है ये जो है इस ट्रेंगल का रिजल्टेंट पार्ट कहलाएगा। तो चूंकि ए एक्स ई का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगा, इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा ई से ए की ओर, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट। तो ये हो जाएगा ए एक्स ई प्लस ई ए इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स ए, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। अब ए एक्स ई, तो ए एक्स ई जो ये वाला पार्ट है ये ओ ए बाई के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो है ये वाला पार्ट आपका रेक्टेंगल बना रहा है, तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगा। इसी तरह से जो ई ए है ये वाला पार्ट और ओ ए जेड ये दोनों इक्वल होंगे। तो ओ वेक्टर ओ ए को लिख दिया वेक्टर ए, वेक्टर ओ ए एक्स को ए एक्स और यूनिट वेक्टर आई के फॉर्म में लिख दिया। फिर वेक्टर ओ ए बाई को ए बाई यूनिट वेक्टर जेड प्लस वेक्टर ओ ए जेड को हमने लिख दिया ए जेड यूनिट वेक्टर के साथ। अब ये जो इक्वेशन था ये वेक्टर ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है। इसका यदि हम मॉडुलस निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू, चूंकि रूट के फॉर्म में होता है मैग्नीट्यूड, स्क्वायर करेंगे अगर यहाँ पर तो ये रूट हट जाएगा, पर चूंकि मैग्नीट्यूड फॉर्म में है तो स्क्वायर रूट ओ ए एक्स स्क्वायर प्लस ओ ए बाई स्क्वायर प्लस ओ ए जेड स्क्वायर। तो इस तरह से वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा, ओ ए एक्स को हमने लिखा है आई का कोफिशियंट ए एक्स है तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई प्लस ए स्क्वायर जेड। अब वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे और ए को डिवाइड कर दिया तो ए एक्स अपॉन ए आई प्लस ए बाई अपॉन ए जे प्लस ए जेड अपॉन ए के। ध्यान रखना है चाहे इसको हम वेक्टर ए लिखें और इसको हम ऐसा लिखते हैं, अगर इसमें हम वेक्टर लगाते हैं तो इसमें मॉड लगाना पड़ता है। ये दोनों सेम चीज होती है। वेक्टर को इस तरह से लिखते हैं और इसमें एरो का साइन भी लगा देते हैं। तो अब ये ए एक्स अपॉन ए बाई अपॉन ए और ए जेड अपॉन ए जो है ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं वेक्टर ए का, जो कि एक्स बाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग है। अब हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए एक्स बाई जेड एक्सिस से एंगल अल्फा बीटा गामा बनाता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा कास अल्फा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, कास बीटा इक्वल टू ए बाई अपॉन ए एंड कास गामा इक्वल टू ए जेड अपॉन ए। ये जो है वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है।
अब ये जो ए एक्स अपान ए है और ए बाई अपान ए है और ए जेड अपान ए है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ए एक्स अपान ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कास अल्फा हो जाएगा। ए बाई अपान ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कास बीटा, और यहाँ पुट कर देंगे तो जाएगा कास गामा। तो इस तरह से इक्वेशन हो जाएगा ए कैप इक्वल टू कास अल्फा आई प्लस कास बीटा जे प्लस कास गामा के। अब इसका हम मैग्नीट्यूड फिर से ले लेंगे, तो ए का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो आई जे के का कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर। तो इस तरह से इसका हम फिर से स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो मॉड ए चूंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, चूंकि मॉड ए की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन का अगर स्क्वायर का सम कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू यूनिट होती है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।